हेलो एवरीवन, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज हम मैथ्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आज सीखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करना शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो कोई नंबर जैसे लिखा हुआ है a अपॉन बी की फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जो ये है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, यहाँ पर a और b क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, इज नोन एज फ्रैक्शन, इनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 2/5 है, 3/9 है। ठीक, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जो ऊपर नंबर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो ऊपर लिखा रहेगा उसको न्यूमरेटर, और जो नीचे डिवाइड लाइन से नीचे उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा है? पहले तो जो नंबर a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा रहते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक दिस फ्रैक्शन 2/5, 3/9। डिवाइड लाइन के जो ऊपर नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये बात होगी फ्रैक्शंस की, फ्रैक्शन की। अब आइए हम देखते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शन के कुछ स्पेशल टाइप्स देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले लिख रखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो अ फ्रैक्शन वुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है कि जो न्यूमरेटर रहेगा a अपॉन बी, जैसे मान लीजिए ये फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये जो रहेगा a, ये तो b से लेस देन रहेगा, मतलब a जो है b से लेस देन रहेगा, a लेस देन रहेगा और b ग्रेटर देन रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, राइट। जैसे एग्जांपल देता हूँ जो आपको, जैसे 2/5 है, ठीक, 4/7 है, 5/9 है, और जैसे 27/40। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में? अगेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर आप देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, तो क्या है? 2 लेस देन 5 है। जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था कि a लेस देन b, a क्या है? a b से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर a देखिए छोटा है, यहाँ पर a है और ये b है, तो क्या है? 2 लेस देन 5 है। और ऐसे ही 4 लेस देन 7 है, 5 लेस देन 9 है, 27 लेस देन 40 है। तो ये सब क्या हैं? ये सारे जो हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये जो फ्रैक्शन रहते हैं इनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। अब जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा उसके बाद क्या आएगा? प्रॉपर है तो फिर इम्प्रॉपर भी रहेगा। सेकेंड टाइप क्या रहेगा हमारा? इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहेगा? अभी हमने ऊपर देखा जैसे कि न्यूमरेटर a अपॉन बी में था, a लेस देन b था। अब क्या रहेगा यहाँ पर कि a तो क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा और b लेस देन रहेगा। a ग्रेटर रहेगा और b लेस देन रहेगा। ठीक, a बड़ा होगा और b क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तब हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो वो जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बताएंगे अ फ्रैक्शन वुज न्यूमरेटर इज मोर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो एग्जांपल क्या हुए इसके? जैसे मान लीजिए 12/5 है, ठीक। यहाँ पर क्या है कि 12 जो है ग्रेटर देन 5 है, ठीक। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इंक्रीज है, वो बड़ा है। ऐसे 17/4 है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है? 17 ग्रेटर है 4 से, ठीक। और मान लेते हैं जैसे एग्जांपल है 17/9 ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या है? 9, यहाँ पर 17/9 लिख दिया मैंने, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो 17 क्या है? तब भी बड़ा है ये 9 से। तो ये सब क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। अब यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो वो चेंज होता है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा? थर्ड आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एन फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन
बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय इट्स डिनोमिनेटर। जब किसी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं उसके डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को जब डिवाइड करेंगे तो जो फ्रैक्शन आता है उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। देखिए ये कैसे होता है, मैंने भी बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 16/7 है, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 16 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, 16 को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं 7 था, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा क्या आता है 14 आता है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं कोशेंट और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कोशेंट, तो सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर इसके थोड़ा ऊपर इसको लिखते हैं 2 और फिर नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर 7। तो जो ये 16/7 था इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही ये चीज़ लिख सकते हैं 2/7। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे प्रॉपर में चेंज करना है और इम्प्रॉपर जो ये सॉरी मिक्स फ्रैक्शन आया, अगर इसको इम्प्रॉपर में बदलना हो तो कैसे करते हैं, इसको 2 और 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो ये ऊपर वाला नंबर है उसको हम प्लस कर देते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। अब 2 7 जा 14 और प्लस 2/7 तो 16/7 आया। तो मतलब इसको चेंज करने का तरीका ये होता है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमने भी 3 पढ़ लिए हैं मिक्स फ्रैक्शन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट मतलब जो फ्रैक्शन रहेगा इसका, नेक्स्ट फ्रैक्शन का टाइप क्या रहेगा, एक होता है जैसे डेसिमल फ्रैक्शन। क्या रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 100 रहेगा, मतलब 1 के साथ रहेगा, 0 10 100 1000 ऐसे रहेगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल तो तभी बनेगा जैसे मान लीजिए 2/10 3/100 हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन वो डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स लाइक 10 100 1000 एक्सेट्रा कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, और एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए 7/10 है, 11/100 हो गया, 21/1000 हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब है डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, इनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि जब इनको हम सोल्व करेंगे तो 0 पॉइंट में नंबर आएंगे। जैसे एक 0 है, एक नंबर का पॉइंट लगेगा 0.7, 2 नंबर है, 2 नंबर पॉइंट 0.11, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर और पॉइंट, तो क्या आएगा 210.0। ठीक, तो ये सब क्या है डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, एक सेक्शन होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से इक्वल का मतलब समझ में आ रहा होगा। इक्वल मतलब जो फ्रैक्शन रहेगा वो इक्वल रहेंगे। तो ऐसे फ्रैक्शन बनते कैसे हैं, जिसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 2/9 लिखा है, ठीक, मैंने 2/9 लिखा। जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को या तो मल्टीप्लाई करूँ या सेम नंबर को डिवाइड करूँ तो वो बनता है फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें 2 की, मैंने क्या कहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 और नीचे क्या है 18 आया। तो मतलब क्या हुआ कि 2/9 इक्वल टू 4/18, ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं इनको हम, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, जैसे मान लीजिए 9/27 है, ठीक। अब मैं अगर इसमें 3 का डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा और 3 को जो प्रोड्यूसर से डिवाइड, मैं प्रोड्यूसर को 3 से डिवाइड करूँगा तो 9 आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो 9/27 था ये 3/9 के इक्वल है, इसका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें ये कैसे आते हैं, जब हम ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को या तो मल्टीप्लाई करें या तो हम फिर सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या रहेगा फ्रैक्शन हमारा, एक और टाइप का होता है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर। ओके, जिसका डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा और न्यूमरेटर जो है अलग अलग रहेगा।
जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ एक फ्रैक्शन में बहुत सारे कई सारे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2/9 लिखा मैंने, 3/9 लिखा, 4/9, 5/9। तो ये सब क्या है, ये सब है लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबका जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है, तो इस ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। लाइक है तो एक अगला क्या रहेगा, अनलाइक रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन में जिसका जो है डिनोमिनेटर जो है सेम रहेगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम था तो उसको हम बोलते रहे थे लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको हम बोल देंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए क्या हुआ, 3/7 हो गया, 5/9 हो गया, 11/13 हो गया। तो ये सब, ये जो कॉम्बिनेशन बना, इनका जो ग्रुप बना, ये सब क्या है, ये इसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर और कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सबके जो है डिनोमिनेटर जो है जिसको हर बोलते हैं सेम है, अलग है। तो ये थे कुछ फ्रैक्शन। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने फ्रैक्शन भी समझ लिए होंगे। तो इससे अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ओके, थैंक यू।